ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਰੂਚੀ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ यूपी ਤੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ, एटा ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ और किस तरह मिले सी? दास जी, मेरी मम्मी के बच्चे नहीं होते थे जी। तो हम लोग यूपी में रहते हैं, तो उस टाइम मेरे पापा जी पुलिस में जॉब करते थे, तो गाजियाबाद में पोस्टिंग थी। तो वहां पे किसी के थ्रू मेरे पापा जी दरबार गए। ये बात है 92 की, 1992 की। हाँ जी, 1992 की बात है ये। तो लोनी दरबार गए जब वो, तो उस टाइम महाराज जी की एज 11 वर्ष के थे महाराज जी। गुरु महाराज जी 11 एज थी उनकी। तो उन्होंने फलदान दिया मेरी मम्मी को। तो उन्होंने बोला था कि आपके 4 बेटे होंगे, 1 बेटी होगी। सबसे पहले बेटा होगा, उसका नाम दास कुलदीप होगा जी। वो 4 मार्च को दिन भी बता दिया था, टाइमिंग भी बता दी थी कि ये सारे सेम महाराज जी का प्रोसेस जो महाराज जी ने बताया था कि 4 मार्च को भाई होगा। और नाम उसका जो दास कुलदीप, पहले ही आने से पहले ही उसका नाम दास कुलदीप रख दिया। टाइमिंग भी दे दी थी कि 8 बजे, दिन रविवार बताया था। सेम महाराज जी का सब कुछ ऐसे ही हुआ महाराज जी कृपा से। बट मेरे पापा जी यकीन नहीं करते थे इन सब चीजों पे। जब वो दरबार गए, जब उन्होंने देखा कि जो महाराज जी की एज 11 वर्ष थी, तो जो नॉर्मली इंसान देखता वो कहता इतना छोटा सा बच्चा, जो उनके दिमाग में जो चीज आई, उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा, जो मेरी वाइफ के 10 साल बच्चे नहीं हुए, तो छोटा सा बच्चा, ये फल से कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब वो दरबार गए, फलदान दिया, तो इसी तरीके से मेरा भाई सेम 4 मार्च को ही हुआ है। और टाइमिंग, डेट महाराज जी के पास से सब कुछ सेम ही निकला। धन दर्शन जी। और मैं आपको 2001 की बात बताती हूँ। महाराज जी फर्स्ट टाइम एटा में आए थे जब मैं 10 साल की होगी। तो हम लोग भी उस टाइम रेंट पे रहते थे। तो महाराज जी आए तो यहाँ पे संगत बहुत कम ही थी जी। तो जब कम थी, तो फिर जब महाराज जी आए यहाँ पे, तो लोगों संगत का भी आना जाना हुआ। प्रोग्राम हम लोगों ने कराया। तो प्रोग्राम जब महाराज जी का होता है तो सारा कुछ अरेंजमेंट करना होता है। लंगर पानी हुआ, साउंड, सारी चीजें का व्यवस्था की हम लोगों ने। बट मेरी मम्मी मेरे पापा जी को बार बार बोलती रही कि उतने पैर फैलाना जितनी आपकी चादर हो। एक कहावत बोलते ना कि उतने पैर फैलाना जितनी आपकी चादर हो। तो मम्मी बार बार मेरे पापा को बोलती हैं कि ऐसा मत करना कि आप अपने सर पे कर्जा कर लो जी। कि कहीं मेरे यहाँ कर्जे वाले आएंगे। हम लोग रेंट पे रहते थे, तो वो बार बार यही बात बोलती थी कि जब कर्जे वाले मेरे घर पे आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे यहाँ कर्जे वाले आए। तो मेरे पापा जी ने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब मैं करवा दूंगा, महाराज जी कृपा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा जी। तो भाई महाराज जी आए, अच्छे से प्रोग्राम हुआ, सत्संग भी हुआ, लंगर पानी जो भी होता है सारा कुछ हम लोगों ने किया। रात हो गई, महाराज जी चले गए वापस दरबार, संगत भी जा चुकी। लेकिन लंगर जो हलवाई था जिसने बनाया, उसके पैसे ड्यू थे, साउंड के भी पैसे ड्यू थे, और टेंट के भी पैसे ड्यू थे। कुल मिला के कर्जा हो गया दास जी। तो मेरे पापा जी टेंशन में बैठे रात में। तो मम्मी ने बोल रखा था उनको पहले ही कि कर्जा नहीं होना चाहिए जी। कुछ भी हो, बस कर्जा नहीं होना चाहिए, कैसे भी करना है। तो विश्वास था कि महाराज जी ने ही सब करना है, कैसे करेंगे वही करेंगे। तो मेरे पापा जी को उस टाइम नींद नहीं आ रही थी। तो एक आवाज आई। आवाज तो वो दर्शन दास की थी कि दर्शन दास महाराज जी बोलते हैं, पुत्र सो जा, परेशान मत हो। तो उनको लगा शायद जब मैं परेशान हूं तो इसलिए मेरे को लग रहा है। वो लेटे थे दास जी, उनको नींद नहीं आई। थोड़ी देर बाद फिर जैसे टाइम बढ़ता गया, रात बढ़ती गई, तो फिर महाराज जी आए सपने में। पापा जी सो गए तो महाराज जी आते हैं कि पुत्र क्यों परेशान है।
कर्जा हो गया है, सब फट जाएगा, परेशान मत हो, सो जा आराम से। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा जी पुलिस में जॉब करते हैं। हाँ जी। तो जो हम एटा में रहते हैं ना, एटा से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे मेरे पापा जी जॉब पे जाते थे। तो उस टाइम पे साइकिल थी हमारे पास, तो मेरे पापा जी साइकिल से जा रहे थे 2001 में। तो ये एटा इतना डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, तो जंगल था उस एरिया में, 7 किलोमीटर के बीच की एरिया में थोड़ा सा जंगल था। तो ठीक है। वहां जो महाराज जी ने बोला कि एक पेड़ खड़ा हुआ है। जैसे पेड़ होता है, पेड़ के बीच में कई बार ये होता है ना, खाली सा हो जाता है, जो लकड़ी होती है बीच में हट जाती है। तो महाराज जी ने सपने में बोला कि पुत्र परेशान मत हो, जो एक वाइट कपड़े में उसमें सेवा रखी है उस पेड़ के अंदर। तो दास जी सपने में ऐसा हुआ, उनको यकीन तो नहीं हुआ हाँ कि जी। इस पेड़ के अंदर सेवा रखी है। वो कैसे, क्या उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरा सपना सच होगा, क्या होगा, हाँ जी। उन्होंने ध्यान नहीं दी। वो उठे सुबह मॉर्निंग में, उन्होंने अपनी साइकिल उठाई, वो अपनी ड्यूटी जा रहे। रास्ते में वो पेड़ पड़ा दास जी, उन्होंने पेड़ देखा, बट दिल ने गवाही नहीं दी। कुछ डर भी लग रहा था उनको कि मैं ऐसे किसी पेड़ के पास जाऊंगा, लोग देखेंगे क्या कर रहा है। हाँ तो जी। उन्होंने पेड़ नहीं देखा, वो आगे निकल गए। फिर वापसी जब वो ड्यूटी पहुंचे तो उनके दिमाग में वही पेड़ घूमता रहा कि पेड़ पे महाराज जी ने बोला है कि पेड़ पे है कुछ सेवा है वहां। तो जब वो वापसी आ रहे तो उन्होंने देखा कि मैं एक बार ही देख लूं इस पेड़ पे है क्या। हाँ जी। तो वो जो गए पेड़ पे, तो पेड़ की जो बीच में था ना, उसमें वाइट कपड़ा, वाकई में वाइट कपड़ा, और उसमें सेवा निकली। जो वो सेवा निकली, मेरे पापा जी ने जिन जिन का था, जिन जिन का हुआ कर्जा, सबको दिया। फिर घर आके सारी संगत जो भी बंदे थे सबको बोला कि मेरे गुरु ने जो मेरे पे कर्जा हुआ सारा मेरे महाराज जी ने निकाला, वो सबके ऊपर धीरे धीरे निकल गया। कुल मिला के मतलब महाराज दास जी जी, ने जो बहुत, जो एग्जैक्ट अमाउंट सी उस जो कर्जा सी ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पौधे मतलब बीच पाया दास जी। हाँ ਧੰਨ दर्शन। वेरी गुड। धन दर्शन दास जी, वो उस पेड़ को देख के तो उनको यकीन नहीं हुआ। किसी को भी यकीन नहीं होगा कि सपने में ऐसा कुछ होगा या फिर होगा, लेकिन उनका मन नहीं माना। तो उन्होंने कहा मैं एक बार ही देखता हूँ कि उस पेड़ में है क्या। जो उन्होंने हाथ डाला उस पेड़ में, तो वो वाइट कपड़ा निकला और उसमें सेवा निकली। और सेवा भी उतनी ही निकली जितना जिसका कर्जा था हमारे हाँ ऊपर, जी। सारी सेवा उनको दी। फिर घर आके बताया कि मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे आप बोल रही थी मेरे को कि कर्जा नहीं करो, कर्जा नहीं करो, सारा कुछ निकल गया। महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है, हम महाराज जी की कृपा को क्या बता सकते हैं। शब्द छोटा है कृपा, लेकिन बिल्कुल। उनकी कृपा उतनी ही बड़ी है। अभी मैं आपको 2018 की बात बताती हूँ। जी। मेरी ना तबीयत खराब हुई थी कुछ टाइम पहले, 2018 में। मेरे को फीवर नॉर्मली हुआ, नॉर्मल फीवर था, सर में हेडेक था, बॉडी पेन, ये चलता रहा। लगभग लगभग मेरे को ये 1 साल चला। एटा में भी दिखाया, कुछ आराम नहीं मिला। उसके बाद में एटा के डॉक्टरों ने बोला आप आगरा दिखाइए अपनी बेटी को, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप आगरा लेके जाइए। तो मेरे पापा मम्मी मुझे आगरा लेके गए, आगरा दिखाया वहां पे। आगरा में भी जितने रिपोर्ट्स चेकअप कराए सारे नॉर्मल दास जी, कुछ नहीं निकल रहा उनमें। बट जो मेरे को फीवर होता था ना, इतनी तेजी से फीवर होता था, ठंड मैं कांपती थी, 4 4 5 5 रजाइयां मेरे ऊपर डाली जाती थी, बट ठंड कंट्रोल नहीं होती थी। और मेरे हेडेक हेडेक इतना तेज होता था कि मेरे पापा जी सर को ना इस तरीके से दबाते थे पूरी प्रेशर से। तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आराम मिलता था। जब वो छोड़ देते ना तो मेरे को लगता था कि मेरा सर हाँ जी। फटने वाला है अब। तो लास्ट टाइम सारे चेकअप जब नॉर्मल आ रहे, सिर्फ एक चेकअप बचा था जी। बैकबोन का। तो डॉक्टरों ने बोला कि आपकी बेटी का हम एक चेकअप करते हैं, सिर्फ लास्ट रीढ़ की हड्डी से जो पानी निकालते हैं उसका हम चेकअप करेंगे आपका। तो मेरे पापा जी ने, जो जिसका बच्चा 6 7 महीने से लगातार हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहा है एटा में, आगरा में, तो माँ बाप तो कहेंगे कि जो करना है करिए आप, बेटा ठीक होना चाहिए, बच्चा ठीक होना चाहिए कैसे भी। बिल्कुल। हाँ तो जी। फिर पापा मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है करिए। तो डॉक्टरों को बोल दिया कि हाँ जी चेकअप कराते हैं, हम कराइए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये था, मेरा मन हमेशा यही कहता था, मैं जितनी बीमार होती थी ना, जब मुझे लगता था कि मेरी जान निकलने वाली है, तो मैं अपने पापा का हाथ पकड़ के बोलती थी पापा मुझे लोनी लेके चलो, मुझे लोनी लेके चलो, मैं लोनी जाऊंगी ठीक हो जाऊंगी, मुझे लोनी लेके चलो। ताज जी मैं यहाँ से जाती थी ना, मेरे को 4 4 लोग पकड़ के लेके जाते थे। एक बोलते ना मुर्दा,
जिसको पकड़ के लेके जाते हैं, हाँ जी। इस तरीके से मेरी हालत हो जाती थी। और जब मैं वापसी दरबार से घर आती थी तो सब छोड़ देते थे, मैं खुद चल के आती थी पैरों पे। जब मेरे बैकबोन का चेकअप हुआ, मैं आपको बताती हूँ, बैकबोन का जब मेरा चेकअप हुआ तो मेरे पापा जी बाहर निकल आए, जनरल जी वार्ड में थी मैं, तो बाहर निकल आए। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं महाराज जी को बोलता हूँ। तो मेरे पापा जी ने तुरंत मैसेज दिया महाराज जी को, महाराज जी ऐसे ऐसे बेटी का बैकबोन का चेकअप होना है, क्या मैं, आप जी कृपा करो कि बेटी ठीक हो। तो इतनी ही देर में जो नर्स थी वो मेरे को ले गई ऑपरेशन थिएटर में, उन्होंने मुझे ओटी में शिफ्ट कर दिया सैंपल लेने के लिए। तो मेरी मम्मी मेरी पापा दोनों ही परेशान हुए। तुरंत ही जैसा मेरा ओटी में जाना हुआ, महाराज जी का तुरंत रिटर्न कॉल आना हुआ। महाराज जी बोलते हैं, बाबा जी परेशान नहीं होना है, बेटी मेरी है, कुछ नहीं होगा उसको, चेकअप नहीं कराना है। जी लेकिन दास जी मैं पहली ओटी में जा चुकी थी। जब ओटी में मेरे पापा जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होके बोलते हैं कि नर्स से, डॉक्टरों से, कि नहीं हमें चेकअप नहीं कराना है। जो इंसान ओटी में जा चुका डॉक्टर सुनते हैं? नहीं सुनते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने मेरा सैंपल निकाल लिया। जब वो महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं करना, फिर भी मेरा सैंपल अंदर निकल चुका था। अब मेरे पापा जी बार बार महाराज जी से बोलते हैं, महाराज जी बेटी तो मेरी ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी है, आप जी कृपा करो, आपने ही करना है, आपने ही दिया है और आप ही जी को करना है, आपकी बेटी है। मैं बाहर आई निकल के, जब मुझे लेके आए तो मेरे पापा जी ने पूछा, ठीक है बेटा? मैंने कहा हाँ जी ठीक हूँ। फिर उन्होंने बोला कि महाराज जी ने मैसेज किया है, मेरे से कॉल आई अभी कि कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी है, ठीक हो जाएगा। और दास जी मैं उनकी कृपा से आज, मुझे नहीं पता, मेरी फैमिली मुझसे खुद कहती है कि जब मैं छोटी सी थी ना, मैं पता नहीं कितनी बार मरी हूँ, सिर्फ महाराज जी की कृपा से ही मैं, मुझे एक नया जीवन मिला था। कोई नहीं कहता था मुझसे कि ये लड़की बचेगी। महाराज जी का मैसेज, महाराज जी की कॉल जो आई ना कि कुछ नहीं होगा, जब महाराज जी बोलते ना, हमारा गुरु, इतना बड़ा गुरु, इतने बड़े संत महापुरुष ने जब बोल दिया कि जी। कुछ नहीं होगा, तो नहीं हुआ दास जी। मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, हाँ कुछ जी। नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। ये महाराज जी से इतनी बड़ी कृपा महाराज जी ने की है ना हम पे, हम आपको बता नहीं सकते, जितना मैं बताऊंगी ना उतना कम है कृपा तो महाराज जी की। बिल्कुल जी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप बल मुकदम बल जी। हाँ जी। राम दर्शन। एक So, एक मैं आपको, हाँ हाँ जी। जी दास जी। हाँ जी, सॉरी। जी दास जी मैं आपको एक बात बताती हूँ। 26 जनवरी की 2021 की, जी मेरा भतीजा है, 5 साल का है वो। तो उसको ना आराम से वो लेटा हुआ था, फोन चला के लेटा। जैसे ही वो लेटना तो उसकी आंखें ओपन की ओपन रह गई और बॉडी एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट ही रह गई, उसकी जी टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ निकल चुका था। तो जैसे ही हम लोगों ने उसको देखा, मेरे भाभी भैया ने जैसे ही उसको देखा तो उन्होंने कहा इसमें तो कुछ नहीं है, वो रोने लगी। तुरंत हम लोग ऊपर आए रूम में लेके उसको, फिर हमने जल दिया। जैसे ही उसको जल डाला मैंने तन दर्शन कह के, तो थोड़ा सा उसकी लगा कि सांस आ रही है, उसने एकदम अपनी आंखें बंद की, बोली। तो फिर मैंने कहा रो मत मम्मी पापा, परेशान मत हो, ठीक है वो ठीक है, महाराज जी तन दर्शन आपने ही कृपा करनी है, आपके बच्चे। उसमें थोड़ी सी जान आई, लेकिन उसके बाद भी फिर उसकी कंडीशन बिगड़ती गई। जब बिगड़ती गई तो पापा मम्मी मेरे उसको लेके निकल गए घर से नाइट में। 11 बजे की बात है, 11-12 बजे की बात, वो लोग निकल गए। एटा बहुत छोटी सी सिटी है दास जी, यहाँ तो 9 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। अच्छा जी। तो 11 बजे वो पैदल ही पैदल, घर में सब कुछ है लेकिन माइंड उनका काम नहीं कर रहा था कि हमें करना क्या है। बच्चा बीमार था तो उनका माइंड बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। वो उन्होंने अपने हाथों में लिया, वो पैदल पैदल चल दिए रात में। जब पैदल पैदल चले, पीछे से मम्मी भी, मतलब पूरा घर ही, किसी का माइंड काम नहीं कर रहा था, मूवमेंट नहीं कर रहा था कि हमें करना क्या चाहिए। जी तो वो पैदल पैदल गए रात में 11 बजे। 11 बजे एक बंदा बाइक से आ रहा, एक बंदा बाइक से आ रहा, जो एटा में 8-9 बजे के बाद आपको एक बंदा नहीं मिलेगा दास जी, हाँ जी। एक बंदा नहीं मिलेगा। और पता है वो बंदा आया, जैसे मेरी मम्मी मेरे पापा रोते हुए उसको पैदल पैदल भाग रहे थे लेके, उस बंदे ने पूछा क्या बात हुई अंकल जी, क्यों भाग रहे हो, क्यों परेशान हो? तो फिर पापा जी बोला कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, इसको ये प्रॉब्लम है। और फिर उस बंदे ने अपनी बाइक पे बिठाला पापा जी को और बच्चे को, और वो लेके हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम, ले जाइए आप। 2-3 जगह डॉक्टर को दिखाया, कुल मिला के एक डॉक्टर ने उसको एडमिट किया।
वो बंदा दास जी आया, उसने इतना डॉक्टरों को रिक्वेस्ट की, सब कुछ किया, और यहाँ तक कि वो बच्चे की हालत देख के ना कोई नहीं कह सकता कि इसमें कुछ है। लेकिन महाराज जी की कृपा से वो बंदा हमें मिला। मैं आपको बोल रही हूँ ना, 9 बजे के बाद एटा में आपको कोई नहीं मिलेगा, यहाँ तक जी कि एक ऑटो रिक्शा नहीं मिलता। वो बाइक वाला कौन था? दर्शन दास था। मेरे बड़े महाराज जी, गुरु महाराज जी थे, जिन्होंने ही वो बाइक वाला बंदा भेजा, और उसी ने ही हमारे भतीजे को एडमिट कराया। पैसे भी दे रहा वो बंदा, और अभी तक वो बंदा हमें नहीं मिला। अभी भी हम निकले, कहीं पे भी निकले, कहीं कोई नहीं मिलता, लेकिन वो उस टाइम पे महाराज जी की कृपा से वो बंदा हमारे पास आया और उसने ही जान बचाई। बिल्कुल, ये तो वही गल होगी दास जी के दर्शन दे खेल निराले कोई विरला जाने। कोई बिरला जाने। जी दास जी, शानदार। महाराज जी के खेल बहुत निराले हैं। ये तो एक विरला जो जुड़ा हुआ है ना महाराज जी से दिल से, जी वही समझ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी दास जी, मैं आपको ना 8 जनवरी का एक बात बताती हूँ। 8 जनवरी को हमारे गुरु महाराज जी का बर्थडे होता है। जी हाँ जी। तो हम लोग एटा में मनाते हैं। तो जी हम लोग एटा में मना रहे थे उस टाइम। बारिश, हम लोगों ने नेट पे सर्च किया तो उस टाइम बारिश बहुत तेज थी। संगत भी बोल रही थी बार बारी कि बारिश बहुत है, कैसे आना होगा। लेकिन हम लोग बोल रहे थे महाराज जी है ना, सब वो करेंगे। जब तक उन्होंने हमारी अब तक लाज रखी है, 92 से अब तक उन्होंने हमारी लाज रखी है, तो आगे भी वही रखेंगे। जी तो मैंने संगत को बार बार यही मैसेज दे रही थी, कुछ नहीं होगा, कोई बारिश वारिश नहीं होगी, होगी भी ना तो सत्संग के टाइम तक बंद रहेगी। मैं संगत से यही बार बार ही बोल रही। संगत जैसे ही मॉर्निंग का टाइम हुआ, 8 बजे, बारिश धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हुई। जब थोड़ी थोड़ी बारिश हुई तो चिंता बढ़ने लगी, टेंशन होने लगी कि महाराज जी बारिश होने लगी, संगत कैसे आएगी। तो महाराज जी की कृपा से ना बारिश हो गई बंद। सत्संग के टाइम तक जी 1:30 बारिश बिल्कुल बंद, थोड़ी सी धूप निकल आई। जब धूप निकली तो उस टाइम हम लोगों की थोड़ी जान में जान आई कि चलो अब संगत आ जाएगी आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बारिश बंद हो गई है। तो दास जी संगत आई अच्छे से, हम लोगों ने सारा प्रोग्राम किया, लंगर पानी चला, कुल मिला के संगत अपनी अपनी जाने लगी। तो जहाँ हमारा लॉस था, जहाँ हमारा बर्थडे हो रहा था महाराज जी का, हाँ जी। उस एरिया से 10 मिनट की दूरी पे इतनी तेज बारिश, नाइट में 8 बजे, 10 मिनट की दूरी पे इतनी तेज बारिश, इतनी ओले बर्फ पड़ने लगी। लेकिन जहां हम थे, जहां हमारा लॉज था और जहां हमारे गुरु महाराज जी का स्थान दरबार सजा था, वहां दास जी बारिश नहीं हुई। शानदार। सिर्फ महाराज जी की कृपा से। और जब हम घर आए, संगत को मैंने फोन किया, मैंने कहा सारे लोग पहुंच गए आराम से, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो कहते हैं हमें रास्ते में बारिश मिली, तूफान मिला। मैंने कहा हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हुई। कहते हैं, मैंने कहा दास जी बिल्कुल यहाँ बारिश नहीं हुई। वो मेरे को वीडियो भेज रहे, मैं उनको अपने यहाँ की वीडियो भेज रही। मैंने कहा देखो हमारे यहाँ तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हुई। ये शानदार। महाराज जी की कृपा है दास जी। ਇਹ ਦਾਸ ਜੀ इतनी। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ जी। ਮਤਲਬ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ वारिया। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ हाँ ਜੀ, ਤੇ जी। ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਤੇ जी। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ हाँ जी दादी, इतनी बारिश थी उस टाइम पे, जो भी बंदे निकले वहां से, मेरी फैमिली भी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी निकलो बेटा, यहाँ गिर जाओगे, बारिश होना स्टार्ट हो गई, घर कैसे पहुंचोगे? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने मम्मी को बिठाला, भाभीियों को बिठाला गाड़ी में, मैंने आप लोग पहुंचो, कुछ नहीं होगा। और दास जी जहाँ हम थे, दरबार था, वहां बारिश नाम की चीज नहीं। और 10 मिनट की दूरी पे इतनी भयंकर बारिश कि निकलना मुश्किल था। ये ਧੰਨਵਾਦ हमारे जी की कृपा। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ? मैं संगत को मैसेज यही देना चाहूंगी दास जी कि अभी तक जिस बंदों ने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, तो वो गुरु बनाए। गुरु तो भगवान राम ने भी बनाए थे, गुरु कृष्ण ने भी बनाए थे, और हमारे कबीर दास जी ने भी लिखा है कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक नगुरे के सिर पे लग पापी का भार। तो गुरु बनाना, गुरु के बिना तो हमारा तारन तरन है ही नहीं इस दुनिया में। तो गुरु तो हमें बनाने चाहिए। और मैं एक बारी ये कहूंगी, एक बारी आप लोग लोनी दरबार आके मिलिए, जुड़िए एक बारी दिल से। और जो भी महाराज जी से जुड़े हुए बंदे हैं, दिल से नहीं जुड़े,
वो एक बारी दिल से जुड़े, उनका तारन तरण यही होगा महाराज जी। सच्चे दिल से सच्चे मन से मांगिए, सब कुछ यही होगा। ये महाराज जी मैं जितना बोलूँ ना उतना कम है महाराज जी के लिए। थैंक यू दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जी धन्यवाद जी। अपना कीमती समा ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇसी तरह आप जी और आप जी ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, humble request, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ